हमारे देखने में आता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वह पूरे तौर पे न्याय नहीं कर पाती है, वो चाहते हुए भी न्याय नहीं कर पाती है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। अपराधी पर दंड लागू किया जाए उसके पहले भी उनके मरण देखे जाते हैं, तो न्याय अधूरा रह गया। प्रशासन या जो न्यायपालिका है वो चाहती भी है और प्रबंध भी करती है कि न्याय पूरा किया जावे, लेकिन मरण तो एक प्राकृतिक धर्म है, तो कोई न्याय अपराध का दंड पाने के पूर्व मर गया तो क्या न्याय अधूरा रह जाएगा? क्योंकि यहां तो अधूरा रह गया, उसने दंड पाया ही नहीं, जबकि ये तय हो गया था कि ये दोषी है और दंड का पात्र भी, तो उसने दंड तो पाया नहीं, और असमय मरण भी हो गया तो भी दंड नहीं पाया उसने, और ससमय भी मरण हुआ। लेकिन बड़े महाराज साहब ने एक बहुत अच्छी मूक माटी में लिखा हुआ है, न्याय में हो रही देरी भी अन्याय ही है। न्याय में मां हो रही देरी भी अन्याय ही है, तो इस समयावधि के कारण भी न्याय अधूरा रह गया, नहीं रह गया। एक 75-80 वर्ष के बुजुर्ग को पकड़ के लाए और कटघरे में पेश किया कि सुनिए जज साहब भी नए आए थे कि इस आदमी ने छेड़छाड़ की है। जज ने डांटते हुए कहा कि 80 वर्ष के बूढ़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है छेड़छाड़ करते हुए? वो कह रहा है महाराज साहब तिथि देख लो, जब मैं 35 का था छेड़छाड़ तो तब की थी। आपकी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि केस खिंचता गया और खिंचता गया, तो केस तो तब के हैं, अब वो भी छेड़छाड़ की ही नहीं थी, आरोप लगाए थे लोगों ने। तो आपकी न्याय व्यवस्था इस ढंग से चल रही है, ठीक है। दूसरा चाचा, एक आदमी कह रहा है जब उसके केस के 10-20 साल बाद फैसला आया उसके पक्ष में, तो वो कहता है जज साहब आशीर्वाद देते हुए, वृद्ध था, जज को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध आदमी कहता है कि जज साहब ईश्वर करे आप दरोगा हो जाओ, ईश्वर करे आप दरोगा हो जाओ। तो वो कह रहे हैं जज साहब दादा आपको पता नहीं है कि जज बड़ा होता है, दरोगा छोटा होता है, ये बात है? हाँ ये बात है, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस फैसले को लाने में तुमने 25 साल लिए, दरोगा मुझसे उसी दिन कह रहा था 500 देव, फैसला रफा दफा कर देंगे। तो दरोगा ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसने फैसला 2 दिन में ला रहा था, तुमने 25 साल लगा दिए। तो न्याय व्यवस्था में अधूरापन है, ठीक है कि नहीं है? तो क्या न्याय का सिद्धांत पूरा नहीं होगा? नहीं होगा, जरूर पूरा होगा। तो फिर पुनर्जन्म की संकल्पनाएं बनती हैं। पुनर्जन्म की संभावनाएं कहां से बनती हैं मां? न्याय के सिद्धांत को पूरा करने के लिए न्याय की पुनर्जन्म की संभावनाएं बनी कि रुको, नहीं तो मां हर परिवार अपने बूढ़ों के लिए चोरी चकारी में लगा देंगे कि करो, जब तक फैसला आएगा तुम निपट लोगे, धन अपने घर में आएगा, ठीक है कि नहीं है? और फिर वो कहेंगे चाचा भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमं कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। और भस्मीभूतस्य देवस्य, देह तो आत्मा तो देह के साथ में ही भस्म हो जानी है, पुनरागमनम कुतः, पुनर्गमन तो है नहीं, तो सब लोगों को लगा देंगे काम पे, तो अराजकता फैल जाएगी दुनिया में, ठीक है? तो पुनर्जन्म की जो संभावना है वो काय के लिए बनती है? न्याय के सिद्धांत के
स्पष्टीकरण पूरा करने के लिए, व्याख्यायित करने के लिए पुनर्जन्म की संभावना बनी। तो अब पुनर्जन्म में आप आके अटक गए। औदारिक वै क्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, कि पुनर्जन्म अब धारण करो तो औदारिक शरीर, वैकीरियक शरीर, आहारक, तेजस और कारमाण शरीर, तो अब शरीरों में मिलेंगे। दूसरी बात, मां हमें शरीर क्यों मिलते हैं? क्योंकि मरते हुए आदमी की एक इच्छा होती है कि वो शरीर में टिका रहे। तो प्रकृति कहती है, व्यवस्था ऐसी है कि तू यहां तो संभव नहीं है शरीर में टिका रहना, तू फिक्र मत कर, 4 समय की बात है दूसरे में टिक। तो शरीर मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि वह मेरी मांग होती है। जिसे हम मरता हुआ कहते हैं, मरण कहते हैं, वस्तुतः वह शरीर के छूटने को ही तो कहते हैं ना। अब कह रहे हैं वो मर रहे हैं, इसका अर्थ है कि शरीर में अब उनका टिक पाना संभव नहीं है। और जिसका शरीर में टिक पाना संभव नहीं है, उसकी अंतिम मांग होती है कि जैसे भी हो इसमें टिके रहो। तो प्रकृति धर्म ऐसा है, विश्व मर्यादा ऐसी है कि इसमें तो टिकना संभव है नहीं। फिक्र मत करो, तुम पलक भी न झपकोगे और दूसरा देता हूं मैं। तो शरीर जो है वह मेरा खुद का प्रबंध है, दूसरे का नहीं, ठीक है ना। इसलिए निर्मोह सो मुक्ति, निर्मोह सो निर्वाण, ठीक है कि नहीं है। मोह सो स्थिति संसार में, ठीक है। इसलिए शरीर मिल जाते हैं हमें। अब शरीर हमारे हो गए औदारिक, वैकीरियक, आहारक, तेजस और कारमाण और शरीराणी। अब देखिए चाचा, एक बिटियां, 2 बिटियां बैठी हुई हैं। बिटिया एक बात बताओ, जिसे अपन दीपक कहते हैं उसमें कितनी चीजें काम करती हैं? दीपक में एक मिट्टी का आकार काम करता है, मिट्टी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, है ना माँ। उसमें एक द्रव्य काम करता है, घी अथवा तेल, और उसमें बत्ती काम करती है कि नहीं करती? दीपक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर दीपक तो यहां पूरा हो गया, तो दीपक, बत्ती और तेल के द्वारा आप आरती कर लोगे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें जो मेहमान हैं वो नहीं आया अभी। रोशनी क्या है? मेहमान है, और वो ही कीमती है। ना दीपक कीमती, ना वो की मट्टी, ना तेल, ना बाती। क्यों? अगर मट्टी, तेल, बाती कीमती होते तो बुझे हुए में हैं। बुझे हुए में भी ये चारों चीजें हैं कि नहीं है? तो उसमें जो मेहमान है, प्रकाश जो मेहमान है, वो कीमती है। बाकी आधार कोई विशेष कीमती नहीं है। पूरे के पूरे कीमती क्या है? आधेय। आधार और आधेय। आधार क्या है? शरीर, और आधेय क्या है? चैतन्य। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी, बत्ती और तेल, ये क्या हो गए? आधार हो गए। लेकिन आधार के द्वारा आप भगवान की आरती करते हो क्या? आप पहले आधेय को प्रतिष्ठित करते हो, रोशनी को वहां पर मेहमान बनाते हो, आगंतुक होती है रोशनी। अतिथि मूल्यवान है, आधेय मूल्यवान है, आधार नहीं। अब आप समझ लो कि हमारे लिए जो 5 शरीर हैं उनमें आधार के तौर पे ये काम कर रहे हैं, आधेय नहीं है। आधेय कुछ और है। तो आधेय कीमती है, आधार छोटे अर्थ में, एक अर्थ में कीमती हो सो हो, ना हो सो ना हो। क्योंकि बिना आधार के आधेय टिकता है। सिद्ध कहां टिके? आधार के बिना टिके कि नहीं टिके? कोई शरीर तो अब आधार के तौर पे उन पे काम नहीं कर रहा।
तो आधेय जो है वो बिना आधार के भी क्या है, रह लेता है। ठीक है कि नहीं है? अब ये देखना पड़ेगा कि आधेय जो हैं, औदारिक आदि जो शरीर हैं, और देखो जैन परंपरा में औदारिक आदि 5 शरीर कहे गए हैं, है ना। हिंदू परंपरा में इनको 5 कोश कहा है। अन्नमय कोश, कोश, कोश मतलब आपको वेष्टित करने वाला, ढकने वाला, शरीर ही समझ लो ना, कबर कोश। तो 5 हैं। अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आनंद का शरीर, विज्ञान परम ज्ञान का शरीर, जो अपन ने ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, है ना। और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और जो हमारी जो वर्तमान जो बायोलॉजी है, तो 1955 में एक बड़े बायोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने हमारी शरीरों की बनावट के आधार पे 3 प्रकार व्याख्यायित किए थे बायोलॉजी में। तो शरीर के 3 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो हमारे लिए प्रशस्त हैं वो है औदारिक शरीर आदि, जो 5 जैन शरीर हैं, जो जैन आचार्यों ने जो शरीरों की व्याख्या की हुई है। ठीक है मां कि नहीं है? अब प्रश्न ये है, आधेय जो है चाचा, आधेय आधार के आधार पे प्रशंसनीय नहीं, क्षमा करो, आधार जो है वो आधेय की गतिविधियों के आधार पे प्रशंसनीय होता है और निंदित होता है। डॉक्टर चाचा आप आ गए। अब देखो मुनि महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे 5 शरीर होते हैं। ठीक है। आप हो एक शरीर के चिकित्सक, मुनि महाराज जी हैं 5 शरीर के अलग अलग प्रकार से, आप भी 3 के तो हो, क्षमा करो हमने 1 क्यों कह दिया। चिकित्सक तो 1 ही के हो, क्योंकि आप विशेष कारमाण पे काम भी नहीं कर रहे हो और तेजस पे काम नहीं कर रहे। तो डॉक्टर चाचा, जैसे मिट्टी, तेल और बाती में दीपक बन गया, लेकिन दीपक वो प्रशंसनीय कब तक नहीं है, जब तक कि उसमें रोशनी नहीं होती है ना। तो हमने जो अपने 5 तत्व मान लो और 7 धातुएं मान लो, या और नाना प्रकार के खनिज मान लो, कार्बन इत्यादि, इनसे मिलके एक शरीर विकसित कर लिया, लेकिन ये तब तक प्रशंसनीय नहीं है जब तक इसमें आधेय के तौर पे, मेहमान के तौर पे आत्म द्रव्य प्रतिष्ठित नहीं होता है। ठीक है। एक प्रश्न, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए, ये डॉक्टर चाचा ही से हैं, इधर ध्यान दो डॉक्टर चाचा। प्रश्न जे है, हमने ध्यान की कहा, सुनने की नहीं। डॉक्टर चाचा देखो, आज अपना जी मंदिर है और इस मंदिर में कल योजना बन जाए, सब लोगों के पास खूब धन आ जाए, और हो ही धन, हम तो आकांक्षा ही करेंगे, खूब धन आ जाए। वो कहें क्या है, अब इसको और बिल्कुल नागर शैली में बनवाना है मंदिर, तो कल आप दीवारें तोड़ दो, फर्श तोड़ दो, शिखर तोड़ दो, सब कुछ जो इस मंदिर में है वो सब तोड़ दो। तो क्या दीवारों के, फर्शों के टूट जाने से भगवान जिनेंद्र के देवत्व पने में कमी आएगी? नहीं आई, कहीं पे भी नहीं आएगी। ठीक है माँ। तो देवत्व पना देवता का जो है वो स्वसंपत्ति है, वो इनसे परिभाषित नहीं होती है। देवत्व पना उसका स्वप्रतिष्ठा है, पर प्रतिष्ठा नहीं है। दीवारों की अपेक्षा लिए हुए देवता का देवत्वपना नहीं है, देवता में देवत्वपना है, इसलिए ये कंकर पत्थर देवालय का नाम प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही जो मैं हूं और आधार के तौर पे शरीर जो मेरा है वो दीवारें हैं और आधे मैं हूं। तो शरीरों के टूटने से
ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीरों के बद होने से आत्माएं नहीं मरा करती हैं। तो इतना श्रद्धा लाना मम्मी कि मैं आधार नहीं हूं, आधेय हूं। ठीक है कि नहीं है? और कोई चमड़ी उधर गई, दीवार का पलस्तर उधर गया, कोई दीवार की हड्डी टूट गई, पता चला नींव ही काम नहीं कर रही, नींव, अरे अब पलस्तर टांग में चढ़ गया। तो इनके टूट फूट से आत्मा को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आखिरी बात है, देखिए कि आधार प्रशंसनीय और निंदनीय होता है आधेय के माध्यम से। कैसे? महाराज जी ने कल परसों कहा है, अपन ने सुना था, स्वभाव तो असुचौ का ये रत्नात्रय पवित्रते। असुचि शरीर है, स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से शरीर कैसा है? असुचि है। तो पवित्रता कैसे आई? रत्नात्रय पवित्रते, के रत्नात्रय से पवित्रता आ गई अब उन्हें, है ना। बड़े महाराज जी के लिए एक बहुत पहले भजन लिखा हुआ था किसी ने, कि अब भजन ही भूल गए कौन सा लिखा था। भजन था वो कि परमोदारिक तन है ना महाराज जी, क्या था भाव? यही है, वो कह रहे कि जिस शरीर तो औदारिक तन तो है, लेकिन ये पंच महाव्रत गुप्ती समिति से ये तन प्रशंसनीय हो रहा है। असुचि कैसे ही कुछ नाम भूल गया हूं मैं, बता दूंगा बाद में। हाँ, और तो एक तो महाराज जी ने ये कहा कि स्वभाव से सुचिता आ जाती है पवित्र। जब 1900 और ये क्या नाम से 1800 के आसपास में एक अमेरिकी आया दर्शन भारत भ्रमण पे, तो उसने अपनी लिखा हुआ है जैनियों को संदर्भित करते हुए और भारतीय परंपरा को, कि संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आदमियों की पूजा करते हैं। मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि संसार में आदमियों की पूजा आदमी करते हैं। तो उन्हें पता नहीं ना कि असुचि स्वभाव से असुचि काया रत्नात्रय पवित्रते, तो रत्नात्रय से पवित्र हो गई तो वो शरीर प्रशंसनीय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और कैसे प्रशंसनीय हो गया? शरीर प्रशंसनीय हुआ, यावत जीवस्योपकाराय तद्देहस्य अपकारकम, कि यदि जीव का उपकार करोगे तो शरीर का तो अपकार होगा ही। तो उस संबंध में भी शरीर प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि जीव का उपकार करने में जो लगा है उसका शरीर प्रशंसनीय है कि नहीं है? और उस अर्थ में शरीर प्रशंसनीय होता है मां, जब आप कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म साधन का, तो उस अर्थ में प्रशंसनीय होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर चाचा शरीर प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि आपके धर्म साधना के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं? उस अर्थ में मां शरीर प्रशंसनीय होता है जहां पर आप कहते हो यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है कि इस शरीर को पा करके महातप करो तो वो प्रशंसनीय है मम्मी। ठीक है कि नहीं है? बबूल की लकड़ी में तुम जलो और चंदन की में कछु अंतर है कि नहीं है? अरे बेशरम की तक उठा लाते हैं गांव में, तो अब लकड़ियां पूज नहीं रही कहने लगे बेशरम की, और आदमी भी इसे कम थोड़े ही, तो जे भी इसे कम थोड़े ही थे जे बेशरम से उठा ला। और मुनि महाराज जी के लाने, अरे गोला ले चलो भैया, गोला चंदन नहीं मिल रहा हो तो और कीकर की लकड़ी ले चलो जिसमें रत्ती मात्र कभी जीव राशि पैदा नहीं होती है। गोला है, किक्कर है, चंदन है, कपूर है, और इधर अरे मालक हो गई, अब ले चलो, उपद्रव को कर रहा है। अगर मेरी जिंदगी भर जी बेहतर के तौर पे काम करो, ज्यादा देर रखे बेहतर बन के आ गए तो फिर मुसीबत है। ठीक है कि नहीं है? तो शरीर रत्नात्रय से पवित्र होता है मम्मी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है कि नहीं है? और हाँ, तो ये सारी चीजें मां हो गई। और तब
अगर आधे की मनोदशा ठीक नहीं है, जीवात्मा की मनोदशा ठीक नहीं है, तो वो शरीर प्रतिष्ठा नहीं पाता है, नहीं पाता ना। तुम्हारा साहब जैसे कह रहे हैं, मूलम संसार दुखस्य मूलम, मूलम संसार दुखस्य देहात्म बुद्धि एवं, जिसकी आत्मा में, आत्मा की जो है देहात्मा में जिसकी बुद्धि है, शरीर में जिसकी बुद्धि है, वो संसार मूलस्य है, संसार का मूल है। तो अगर शरीर में एकात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि रखी तो संसार का मूल हो जाएगा, तो वो अपयश का कारण है कि नहीं है चाचा। और जिनके आत्मा में अपनी एकात्म बुद्धि रखी तो उनके शरीर क्या है बाबूजी, प्रशंसनीय हैं। अभी एक आखिरी बात बताऊं, एक महाराज जी हैं, नाम नहीं भूलूंगा, अब वे आचार्य हो गए, क्या हो गए, आचार्य हो गए। तो वे जब अपने कई 20-25 वर्ष बाद वे अपने गांव में गए तो उनके पुराने सहपाठी भी मिले, वे प्रिंसिपल थे उसी स्कूल, गांव के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में। तो वे भी आए मिलने, तो उन्होंने कहा चलो आप भी कुछ 2 शब्द बोलो। तो उन्होंने 2 ही शब्द बोले। वे कहने लगे महाराज आप आचार हो गए हो और हम अचार हो गए। क्या हो गए हैं, हम अचार, हमारा शरीर तो अब आचार्य हो गया है और आपका शरीर आचार्य हो गया है। तो आप देख लियो भैया कि आचार्य होना है कि आचार्य होना है, और ये निर्भर करता है किस पे, आधेय की मनोवृत्ति पे, आत्मा की मनोवृत्ति पे निर्भर करता है। शरीर प्रशंसा भी पाएगा आपके दृष्टिकोण से, आपकी क्रियात्मकता से, और आत्मा, जो आत्मा नहीं, ये शरीर, शरीर प्रशंसा भी पाएगा और शरीर निंदा का भी पात्र होता है। किसके माध्यम से, आधेय के माध्यम से। तो सभी लोग आधार का आधार लेकर के आधेय को प्रतिष्ठा प्रदान करें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी मुनि महाराज की, मंगल सागर मुनि महाराज की जय। सभी लोग